तो फाइनली अपना नागामो उस केव से बाहर आ जाता है जहां पर नागामो को एक बनी गर्ल दिखती है। अबे ये तो माल है बे। ओह शिट, मैं वीडियो बना रहा था। तो इस बनी लड़की का नाम है शिया, जिसका सुपर पावर है कि ये फ्यूचर दे सकती है। अब ये तो बवाल चीज है बे, ऐसा तो तुम्हारा भाई कलेक्टर बन जाएगा। तो शिया नागोमो के पास उसकी मदद मांगने जाती है क्योंकि उसके गांव पर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं जिनको हराने के लिए नागोमो की हेल्प चाहिए होती है। मदद करने के लिए पहले तो नागोमो बहुत लड़कियों जैसे नखरे दिखाता है, लेकिन बाद में मान जाता है। पता है शास्त्र में ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाता है? माधर। अबे जब मदद करनी थी तो पहली बकचोदी करने की क्या जरूरत थी? खैर नागामो शिया के गांव में जाते ही क्रिएचर्स को खाली कर देता है और शिया के गांव वालों को बचा लेता है। और जैसे कि तुमने गेस किया होगा, ओह मैं भी किसी उम्मीद रख रहा हूं, तो आखिरी में शिया भी नागामो और यूए के साथ सफर में निकल जाती है। और अब अपने बनी लड़की के पास है हैमर, जिसको किसी पर पटकी नहीं कि रूह अलग हो जाएगी शरीर से। तो देखो लड़कों और लड़कियों, रास्ते में नागामो की मार हो जाती है क्रिएचर से, जिनसे लड़ते लड़ते नागामो और कंपनी पानी में गिर जाती हैं, जहां पर शिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नागामो शिया को सीपीआर देता है। एक मिनट, अबे साली, मेरे को अभी तक लगा करता था कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन सही में राइटर असली बच्चों तुम हो। खैर इसके बाद नागामो के पास आता है किंगडम का एक सुप्रीम, क्योंकि इस सुप्रीम का बालक गायब हो गया था, जिसको ढूंढने के लिए ऑफिसर नागामो की हेल्प मांगता है क्योंकि नागामो अंधा ताकतवर है और उसकी महबूबा अबे अमर वैम्पायर है वो। और ये सुनने के बाद नागामो फिर मदद करने के लिए नखरे दिखाने लगता है। अबे मैं बता रहा हूँ ये हरामी गलत लड़का पैदा हुआ है, कारनामे तो पूरे लड़कियों जैसे इसके। खैर तो अपना नागामो निकल जाता है इस ऑफिसर के बालक को बचाने। अब यहीं से शुरू होता है भौकाल नागामो। इंट्रो लगाओ रे। अब नागामो के क्लासमेट और उसके टीचर जिनको नागामो के साथ समन किया गया था, वो भी उस बालक को मतलब उस ऑफिसर के बालक को ढूंढने के लिए उस जगह पर आए थे। ये नागामो के वो क्लासमेट नहीं है जिन्होंने दोगलई खेली थी, ये दूसरे लोग हैं। जिन्होंने दोगलई खेली तो उनसे तो आखिरी में पंचायत छिड़ेगी ना। लेकिन नागामो के टीचर को छोड़कर इसके दोस्त में किसी को घंटा फर्क नहीं था कि नागामो इतने ऊपर से गिरा, बचा भी है कि नहीं बचा है। खैर नागामो के क्लासमेट्स और उसके टीचर को बताया जाता है कि उनकी मदद करने एक बहुत ताकतवर इंसान आ रहा है जो कि उनकी मदद करेगा उस ऑफिसर के खोए हुए बालक को ढूंढने में। अब देखो नागामो ने गिरने के बाद इतना पेलम पेल मचा रखा है इस दुनिया में, इतने क्रिएचर को पेल दिया है कि उसके नाम का खौफ चल रहा है भाई इस दुनिया में। अब उस जगह पर एंट्री होती है नागामो की, और आवाज सुनते ही नागामो के टीचर पहचान जाते हैं कि ये तो अपना नागामो है। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, नागामो के अंदर नफरत है, सिर्फ अपने क्लासमेट्स के लिए, अपने टीचर के लिए नहीं, अपने टीचर के लिए गुस्सा है। इसलिए थोड़े गुस्से में थोड़ा हाई आवाज में बोल देता अपने टीचर से। अब ये सुनकर कि ये बैठा हुआ शख्स नागामो है, यह अतरंगी प्राणी आकर नागामो के सामने भौकाल देने लगता है। सोचता है क्या ही उखाड़ लेगा ये लौंडा, लेकिन नागामो देखते ही कट्टा तार देता उसके अंदर। और भाई आगे स्वाद। ये देखकर कि नागामो कट्टा मार दिया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पहले नागामो फट्टू था और अब जानवर है साला। अब सब खोजते हैं गायब हुए बालक को, जो कि तुरंत मिल जाता है नागामो को। लेकिन इस बालक की बहुत गंदी फटी होती है एक ब्लैक ड्रैगन से, जिसने जिस गांव में ये आया था उस गांव के लोगों को मार दिया और अब इसको पेल रहा है, जिससे डर कर ये इधर छुपा हुआ है। लेकिन नागामो को तो जानते ही हो, जब तक दुश्मन के छाती पर पांव ना धरते तब तक शांत कहां बैठता है ये छोरा। तो नागामो जैसे ही केव के बाहर निकलता है उसको मिल जाता है ब्लैक ड्रैगन। अब देखो ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए काफी तरीके हैं, मतलब काफी, लेकिन इस हरामी को इस ब्लैक ड्रैगन को एक यूनिक तरीके से मारना था। अबे साले ने रॉड दे दी बे, नहीं साले ड्रैगन मार रहा है या बीडीएसएम बना रहा है। भाई लोग रुको जरा, मैं एक जगह से आता हूं। हाँ भाई राइटर कहां मिलेगा? अच्छा उधर, साले रुक बनाता हूं तेरा हैंड। अरे भाई अभी एक को मार के आया भाई, धागा खोल दिए मार के। हाँ हेलो, क्या मतलब जापानीज माफिया में ढूंढ रहा है? अबे मैंने कुछ नहीं किया, मजाक कर रहा था। अब देखो ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बताती है कि उसे कंट्रोल किया गया। ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, उसे कंट्रोल किया गया है। अब ये सुनकर नागामो क्या ही करेगा, इसलिए ड्रैगन को छोड़ देता है। लेकिन अब जिसने कंट्रोल किया था उस ड्रैगन को, अब वो हमला करने आ रहा है नागामो पर। लेकिन सही बता रहा हूं, नागामो पर हाथ छोड़ने की कोशिश मतलब मौत होती है साले। और भूलो मत, उसकी महबूबा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर है, खड़े ताक पर रख देगी तुमको। लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है, ये चूतिया हाथ छोड़ने चल देता है नागामो पर, और नागामो बहुत बुरी पेलता है भाई, बहुत बुरी। और जब उस बंदे को नागामो पकड़ता है जो ड्रैगन को कंट्रोल किया था, जिसने बोला था ड्रैगन को कि सबको मार दो, और जब उसको पकड़ता है और उसका मास्क हटाता है,
तब वो कोई और नहीं, उसी का एक क्लासमेट निकलता है और वो बंदा बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत कमजोर था, बहुत लोग उसे चिढ़ाते थे, जैसे नागमो के साथ हुआ। तो वो पहाड़ी पर गया अकेले ट्रेनिंग करने ताकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन पाए। उधर उसकी मुलाकात हुई कुछ क्रिएचर से जिन्होंने उसे ऑफर दिया कि हम तुम्हें पावर देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें जो भी लोग समन हुए, मतलब नागमो के क्लासमेट और नागमो के टीचर, उनको मारना होगा। तो ये बंदा रेडी हो जाता है ताकत के लिए, क्योंकि उसको दिखाना था यहाँ के अकेले बाहुबली हम ही हैं, अकेले ताक चढ़ा देंगे सबको। अब नागुमो के टीचर वही रंडी रोना करने लगते कि तुम भाई इतने ब्राइट स्टूडेंट, तुमने ऐसा क्यों किया होगा। तब ये बच्चा अपने ही टीचर को पॉइजन मार देता है और नागुमो नागुमो है भाई, कट्टा मार देता है। अब टीचर पॉइजनस हो चुकी थी और टीचर को बचाने के लिए नागुमो को टीचर को देना था हॉली वाटर। मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया कि हॉली वाटर कोई भी चोट को ठीक कर सकता है, पॉइजन को भी ठीक कर सकता है। और टीचर को हॉली वाटर देने के कई सारे तरीके थे, लेकिन इस चूती ने सबसे भैरंड तरीका अपनाया, तुम खुद ही देखो। खैर नागुमो की टीचर अभी भी उसके स्टूडेंट को बचाना चाहती थी, वो अभी भी नहीं चाहती थी कि उसका स्टूडेंट मरे, लेकिन नागुमो कट्टा मार देता है और बता देता है कि उसमें इंसानियत अब बची ही नहीं है, वो शैतान बन चुका है और वहां से चला जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई नागुमो तो शैतान बन गया है, भाई अपने ही क्लासमेट को मार दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब ये अपने टीचर को पॉइजन किया तब नागुमो ने टीचर को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई, और जो गोली नागुमो ने चलाई उससे उस बच्चे को डेफिनेटली मरना था। और अगर ये बच्चा अभी मर जाता और नागुमो ने दूसरी गोली नहीं चलाई होती, तब टीचर हमेशा हमेशा अपने आप को कोसती कि उसकी वजह से उसी का एक स्टूडेंट मर गया, क्योंकि नागुमो ने अपने टीचर को बचाने के लिए गोली चलाई थी। उसके टीचर को हमेशा यही लगता कि मेरे को बचाने के लिए नागुमो ने गोली चलाई, जिसके वजह से उसी का स्टूडेंट मर गया। और नागुमो की टीचर ये रिग्रेट सह नहीं पाती, इसलिए नागुमो ने खुद गोली चला दी और बोल दी कि आपके वजह से नहीं, हमने खुद मारा है। अब इस पार्ट के बाद इस एनिमे के सिर्फ 3 एपिसोड बचेंगे, जिसको हम लोग अगले पार्ट में लपेटेंगे। अब तुम सोचोगे अगले पार्ट में क्यों, क्योंकि अगले पार्ट में नागुमो उन लोगों से मिलने वाला है जिन्होंने शुरुआत में नागुमो के साथ दोगलई खेली थी। खैर इस वीडियो का लाइक टारगेट कमेंट सेक्शन में होगा, बायलोंग पूरा करवा दो वरना हकाई कर दूंगा तुम सबको। और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट बताओ इस वीडियो का, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ता हूं ना तो मजे आते हैं भाई ये सब पढ़ने में। सो बाय बाय। हाँ बे सोनू, जापान वालों से पंचायत फैल गई है, तनी बाहर निकलो तो बताते हैं उनको कट्टा दागना किसे कहते हैं। साले बदमाशी में फैल रहे हैं, इनको दिखाते हैं भारत में मार कैसे होती है। सालों को गोकू का काम है, हमें हाँ मारेंगे, आने तो दो सालों को।